ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसा कि हम लोग कलयुग का प्रारंभ भाग 1 भाग 2 में धर्मात्मा युधिष्ठिर जी का राज्य के बाद उन्होंने वेदव्यास जी के पास जाकर उस प्रश्न का, पंडित जी के चोरी के प्रश्न का उत्तर जानने के बाद जब उन्होंने वानप्रस्थ यानी वन की तरफ गमन किया और उस भय से को मुक्त करा के, कलयुग को मुक्त करा के जब उन्होंने आगे आए तो वहाँ जंगल में विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद लोग नकुल सहदेव जो स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्नों में 3 प्रश्न उठता है। तीनों प्रश्न का युधिष्ठिर सोकर उठते हैं तो जवाब देते हैं। उसके पहले हम थोड़ा रामचरितमानस से कलयुग के प्रभाव का, कलयुग की जो रामचरितमानस में वर्णन है उसको थोड़ा हम लोग जान लें। दोहा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रकट किए बहु पंथ। हरि हरि ओम, हरि ओम। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, कौ नहीं मान निगम अनुनाशासन। मार्ग सोई जो कह जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कही सब कोई। जो मिथ्या रंभ दम्भ है जिसके अंदर, उसको सब संत कहेंगे। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो दम्भी हैं वो बड़े आचार विचार वाले कहलाएंगे। जो कहा झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुत पथ ला त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। जाके नख अरु जठा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके नख बड़े बड़े होंगे, जिनकी जठा विशाल होंगे, सोई तो ही वही तपस्वी और प्रसिद्ध जो है वो कलिकाल में प्रसिद्ध हो जाएगा। अशुभ वेशभूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाई, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पुंज ते कल युग माही। तो कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो तुलसीदास बाबा जी बोले हैं। जो पान गुटखा मसाला सब खाएंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे, वो सच्चे पंडित और सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। जो संत होंगे उनके साथ आज क्या कलयुग में ऐसे महान संतों को जेल में रखा जा रहा है, और ऐसे महान संत जो भारत को विश्व गुरु बना रहे थे। तो ये कलयुग के लक्षण है, लेकिन उसके सुलक्षण भी हम लोग को समझना पड़ेगा। बड़े अच्छे भी हैं इसमें तो, लेकिन अब हम उस 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो शास्त्रोक्त है। कि तब वो जब उनके प्रश्न, नकुल बोलते हैं कि ये 5 कुआं है भैया, एक बीच में कुआं है, 4 उसके यारी हैं। जब बीच वाला पानी देता है तो चारों फफा के बहने लगते हैं, चारों से पानी बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब बीच वाला बैठ जाता है तो जब चारों उसको भरने जाते हैं तो भी चारों मिलकर उस बीच के कुएं को नहीं भर पाते। तब उन्होंने कहा कि देखो भैया, अब जो है कलयुग लग गया है, कलयुग का प्रभाव है, और मैं इसको जो है मति अनुसार उन्होंने, धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने उनको उत्तर दिया कि देखिए, अभी तक जो युग था, जो त्रेता युग था, उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, एक व्यक्ति का पुण्य है, तो 4 व्यक्ति को वो जो है
कमा के 4 आदमी को घर बैठे भी भोजन करा सकेगा, ये इस युग में था। लेकिन अब जो आने वाला युग है उसमें एक आदमी घर पर माँ बाप बैठे रहेंगे, 4 बेटे उसके कमाएंगे, लेकिन उस माँ बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, और जबकि वही माँ बाप 4 बेटों को अच्छे से पालन पोषण करते हैं। तो ये कलयुग के लक्षण साफ दिख रहे हैं कि आज अगर एक व्यक्ति घर पर बैठा है और 4 लोग कमा रहे हैं तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो ये उस कुएं की बात बताए, बोले ठीक भैया, ये तो संतुष्ट हो गए नकुल। लेकिन भैया बोले एक हाथी जो है पूरी सुई से पसार हो गई है, लेकिन उसका जो है पूँछ जो है उस सुई में जाके अटक गया है, वहाँ छटपटा रही है। बोले कि देखो भैया, इस युग में क्या था, हम किससे कितना कर्ज ले रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी में नहीं। हमने कर्ज लिया, सोना चांदी धन दौलत जो भी लिया उनको वापसी कर दिए, तो वो बात हमारी उनकी बराबर हो गई। लेकिन आने वाले युग में अगर लोग ब्याज सहित लेंगे और ब्याज ही सहित नहीं लिखे रहेंगे कि इतना जो है फलाना डेट में फलाना व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने हमसे इतना उधार पैसा लिया था उधार, और वो पूरा चुकता कर देगा, पूरा पैसा ला के चुकता भी कर देगा, तो भी डायरी से सिर्फ उसका नाम काट देंगे, कभी भी पढ़ा जाएगा कि फलाना व्यक्ति ने इस समय में इतने पैसे उधार लिए थे। तो दूसरे प्रश्न को जो है युधिष्ठिर जी ने नकुल को संतुष्ट करते हैं। नकुल बोले भैया ठीक है, लेकिन भैया जो एक बाल एक धागे के सहारे जो पर्वत लटका हुआ है उसका क्या रहस्य है। बोले कि कलयुग में ऐसा भी होगा कि जब तक ये धरती तब तक सहन करेगी, जब तक एक इस धरती पर धर्मात्मा, एक धर्मात्मा व्यक्ति, एक सच्चे संत व्यक्ति रहेंगे, तब तक धरती उस संत के, उस सत्य के बल पर टिकी रहेगी। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएंगे उस दिन इस धरती का प्रलय हो जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने यह जो है प्रश्न कलयुग के लक्षण बताए। आज हम लोग इसको जो है श्रवण करें और श्रवण करके अपने आचरण को जो है भक्ति में बनाएं, गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाएं। इसी के साथ तीसरा पार्ट कलयुग का जो लक्षण थे, आज कलयुग का तीसरा भाग पूरा होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। नारायण नारायण। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।